गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं ललिता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके एग्जाम भी अच्छे हो रहे होंगे। कल आपका लास्ट एग्जाम है और मेरी कोशिश यही है कि मैं कल के एग्जाम में संस्कृत शिक्षण जो है आपका, तो काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम शब्द रूप समझ में नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, या फिर धातु रूप समझा दीजिए। तो मैं आज आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर करा दूंगी एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बनाऊंगी। बस इनको आप रटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कल मैंने आपको अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये सब मैंने आपको समझा दिया था। ये जो होते हैं हमारे अजंत होते हैं। अजंत मतलब जिनके अंत में अच होता है। अच मीन्स स्वर जो होते हैं जिनके अंत में, तो वो होते हैं हमारे अजंत। तो देखिए, हमारे जो अजंत है वो कितने होते हैं? 9 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो हमारे जो अजंत है वो 9 है। तो ये मैंने सब आपको बता दिए थे। तो हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो हम अकारांत करेंगे। अकारांत पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक एक करके आपको बताती रहूंगी सभी का, और आपको सेम उसी पैटर्न पर कोई भी आपको मिल जाए शब्द रूप बनाने को, उसके आधार पर ही हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे राम के। राम के शब्द रूप बनाएंगे हम किसमें? अकारांत में। ठीक है, अकारांत में। देखिए, जो हमारे जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो किस में बनाते हैं? हम 7 विभक्तियों में बनाते हैं। कितनी विभक्तियां होती है हमारी? 7 होती हैं। और जो हमारा एक होता है वो होता है संबोधन। तो देखिए, जो हमारी 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और तीनों वचनों में हम इसको बनाते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, इसको आपको करना कैसे है। तो देखिए, मैंने क्लास में भी आपको ये समझाया था, लेकिन समझ में शायद आप लोगों को नहीं आया है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन कुछ की शिकायत रही है कि हम इसको याद करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता। तो देखिए, इसको याद करने का मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आप इसको एक वचन याद कीजिए इसका, फिर कीजिए आप इसका द्विवचन याद, फिर इसका बहुवचन याद कीजिए। लेकिन अगर आप इसको एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो वो आपको कभी भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सातों विभक्तियों को एक साथ याद करेंगे तीनों वचनों में, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको क्या करना है? पहले इसका एक वचन याद करना है, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। अब देखिए कैसे करना है। एक वचन राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। इसको हमें क्या करना है? 3-3 करके याद करना है। जैसे राम है रामम रामेण, क्या हो गया? राम है रामम रामेण। फिर करना है रामाय रामात रामस्य, और फिर रामे हे राम। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, राम है रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। तो ये क्या है? ये तरीका है। क्योंकि अगर आप एक साथ इसको वैसे भी याद करने की कोशिश करोगे कि राम है रामम रामेण, तब भी याद नहीं होगा। इसको आप 2 टुकड़ों में बांट लीजिए, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, तब आपको आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। तो देखिए कैसे इसको याद करना है। राम है रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। या फिर इसको ऐसे करिए, राम है रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। कितना इजी है। राम है रामम रामेण, रामस्य रामात रामस्य, हे राम, सॉरी रामे हे राम। तो ये आपका हो गया एक वचन। इसको याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा, लेकिन इसको आप इसको याद कर लोगे तो आपका द्विवचन और जो बहुवचन है वो आपको इजी बन जाएगा। अब देखिए, इसको द्विवचन को याद करने का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ। क्या है इसमें? रामो, रामो कितनी बार है? 2 बार है। फिर है रामभ्याम, 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 कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। फिर है राम्यो, राम्यो, कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। और क्या है लास्ट में आपका? हे रामो। ये तो संबोधन है। संबोधन तो आपको हो जाएगा, हे राम है, हे रामो, हे रामा। संबोधन तो इजी हो जाएगा इजीली। लेकिन इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रामियो, रामियो 2 बार हो गया, रामभ्याम, रामभ्याम 3 बार हो गया, और रामो रामो 2 बार हो गया, रामभ्याम, रामभ्याम 3
बार हो गया, और राम्यो राम्यो 2 बार हो गया। तो ये सबसे आसान, सबसे इजीली याद हो जाता है। इसको आप ऐसे अगर रटोगे कि राम है रामो रामा रामम रामो रामान, तो ये आपको कभी भी याद नहीं होगा। इसको जो याद करना है वो इसी ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। कल आपका एग्जाम है और इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मोस्ट है आपके। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। तो इसका क्या है, रामो रामो 2 बार हो गया, किसमें, द्विवचन में। फिर रामभ्याम 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 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। फिर राम्यो राम्यो कितनी बार है, 2 बार हो गया। तो याद हो गया इजीली। द्विवचन कितना इजी है याद करना, क्या है, राम रामो रामो 2 बार हो गया, रामभ्याम 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 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। फिर राम्यो राम्यो 2 बार। तो द्विवचन आपको याद हो गया। बस आपको एक वचन में थोड़ा सा रहेगा प्रॉब्लम, लेकिन ये भी 1-2 बार रिपीट करने पे आपको याद हो जाएगा इजीली। फिर आपका आता है बहुवचन। देखिए बहुवचन को कैसे याद करना है, राम है रामान रामे, राम है रामान रामे, रामेभ्य है रामेभ्य है, रामाणाम रामेषु। इसको आप ऐसे याद करोगे, यानी कि ये 3, इसको भी आप पार्ट में डिवाइड करके याद कर लेना। इसको याद रखना कि रामेभ्य रामेभ्य कितनी बार है, 2 बार है। तो ये भी यहाँ पे आपको मतलब हेल्प मिल रही है। तो यहाँ से करना है, राम है रामान रामे है, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु। इजी हो गया। क्या है, राम है रामान रामे, राम है रामान रामे, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु। इजी है। दोबारा देखिए, राम है रामान रामे है, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु। फिर लास्ट में संबोधन है हे राम। तो इजी हो गया। एक बार दोबारा देखिए फिर से, राम है रामम रामेण, राम है रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। फिर रामो रामो रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, राम्यो राम्यो हे रामो। फिर है रामः रामान रामे, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम। हो गया याद। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये था हमारा राम के शब्द रूप थे, किसमें, आकारांत में। अब आप देखिए जो आपका ये आकारांत है, तो इसमें आपको जैसे बालक के हो गए, मोहन हो गया, श्याम हो गया, कृष्ण हो गया, सर्वज्ञ हो गया, गौतम हो गया, योगेश, महेश, गणेश आदि, ये इतने शब्द रूप आप किसमें बना सकते हो, आकारांत में। अगर इन सब में से आपको कोई सा भी, जैसे बालक, मोहन, श्याम, कृष्ण, सर्वज्ञ, गौतम, महेश, योगेश, गणेश, अगर इनमें से कोई भी शब्द रूप की, इनको शब्द रूप लिखिए, किसमें सातों विभक्तियों में लिखिए, तो आप इसी के आधार पर बनाएंगे। कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस क्या है, जैसे राम की जगह हमें अगर कृष्ण के बनाने हैं तो ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे कृष्ण है, कृष्णम, कृष्णेम, कृष्णाय, कृष्णात, कृष्णस्य, कृष्णेन। ऐसे ही सेम किसके बन जाएंगे, महेश के बन जाएंगे, गणेश के बन जाएंगे, बालक के बन जाएंगे, मोहन के बन जाएंगे। कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, सेम इसी पैटर्न पे आकारांत के ये सब आपको बना देने हैं। चलिए आगे देखते हैं हम आकारांत। चलिए देखते हैं, अब हमने जो राम के शब्द रूप देखे थे वो क्या थे, आकारांत थे। अब हम देखते हैं आकारांत। आकारांत मैंने बताया था कि जिन शब्द के अंत में दीर्घ आ आता है तो वो क्या होते हैं, हमारे आकारांत होते हैं। अब देखिए आकारांत में हम बनाएंगे रमा। रमा के अंत में क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, तो इसमें हम बनाएंगे रमा के क्या, आकारांत में, आकारांत में। और कौन से बनाएंगे हम, ये क्या है, रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, और जो हमने राम के बताए थे वो क्या था, पुल्लिंग था। ठीक है। अब देखिए जो हमारे रमा के हैं, जो हम आकारांत में शब्द रूप बना रहे हैं, उसका तरीका कैसा है, बिल्कुल पुल्लिंग के राम शब्द रूप से मिलता जुलता है, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस आपको समझने का वो है कि कैसे समझना है। अब देखिए उसमें क्या था, जो हमने राम के शब्द रूप बनाए थे तो क्या था, उसमें क्या था, राम है, क्या था, राम है। तो यहाँ पे क्या है, रमा का जिक्र हो रहा है, रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा रमा।
रमा रमाम रमाया रमाए, रमाया रमाया रामायाम। ये क्या है, दो टुकड़ों में बांट दिया, जैसे रमा रमाम रमाया रमाए। फिर हम इसको यहाँ से करेंगे रामाया रामाया रामायाम। फिर संबोधन आपका हे रमे। वैसे ही हमारा क्या आएगा, जैसे हमने वो वाला किया था, राम के शब्द रूप हमने लिखे थे, रमे रमे 2 बार आ गया, रमभ्याम रमभ्याम कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, रम्यो रम्यो 2 बार आ गया। तो ये जो द्विवचन है ये तो सेम ही है उसकी तरह, बस राम की जगह रमे हो गया यहाँ पे, मतलब क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है इसीलिए। फिर आपका बहुवचन आता है रमा रमा 2 बार आ गया, फिर रमाभि रमभ्य भी 2 बार आ गया, रामाणाम रामेशु। ये बहुत इजी है याद करना, बहुवचन भी रमा रमा 2 बार आ गया, फिर आएगा रमाभि, उसके बाद रमभ्य रमभ्या, फिर रामाणाम रमासु, फिर हे रमा। समझ में आ गया, बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा आप फोकस करने की कोशिश कीजिए याद करने के लिए। और इसमें से जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन जरूर आएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे एग्जाम में लिखा हुआ है रमाए रमभ्याम या रमभ्य है, ये लिखा हुआ है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि रमा के ये शब्द रूप या रमा आकारांत कौन सी विभक्ति के हैं ये, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी विभक्ति का है। अगर आपको याद है तो आप बता दोगे कि ये आकारांत रमा के चतुर्थी विभक्ति के हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए या 1 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाए, ये आपको दिया होगा। ये जैसे ये वाला दे देंगे रमा रमे रमा, कि ये कौन सी विभक्ति का है, तो आप बता दोगे कि ये प्रथमा विभक्ति का है। या फिर ऐसे देंगे कि राम के शब्द रूप आप षष्ठी विभक्ति में लिखिए। पूरे नहीं आएंगे आपको लिखने के लिए, कभी आप सोच रहे हो कि पूरा लिखने के लिए आएगा, पूरा लिखने के लिए नहीं आता कभी भी एग्जाम में। बस आपको ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे राम के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए, राम के षष्ठी विभक्ति तीनों उसमें लिखिए वचनों में। या फिर रामा के सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में लिखिए, तो सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, रामायाम रम्यो रमासु। ये क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गया। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये मत सोच रहे कि आपको ये पूरा एक शब्द रूप दे देंगे कि राम के शब्द रूप आकारांत में लिखिए या रमा को आकारांत में पूरे शब्द रूप लिखे सप्तमी विभक्ति तक, ऐसे नहीं आएगा। बस 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आपको ये इस टाइप से मिलेगा कि राम के षष्ठी विभक्ति में लिखिए या रमा को सप्तमी विभक्ति में तीनों वचनों में इसके रूप लिखिए, इस टाइप से आपको आएगा। देखिए आकारांत स्त्रीलिंग मैंने आपको समझा दिया, राम आपको पुल्लिंग मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए मैं आपको नपुंसक लिंग और समझा देती हूँ। अब जैसे इसमें स्त्रीलिंग में है, यहाँ आकारांत आपको अगर आपको और तरह से भी, जैसे रमा है, रमा क्या है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है। और जैसे इसमें अगर आपको क्रीड़ा हो गया, विद्या हो गया या फिर वनिता हो गया, ये इस टाइप से अगर आपको कुछ मिलता है तो सेम इसी पैटर्न से आप बना लेंगे। यानी कि ऐसा शब्द रूप जिसके अंत में दीर्घ आ प्रस्तुत हो रहा हो, जिसके अंत में दीर्घ आ रहा हो, वो क्या है, आकारांत है। और उसके शब्द रूप कैसे बनेंगे, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, आकारांत है और स्त्रीलिंग है, जैसे क्रीड़ा हो गया, विद्या हो गया, वनिता हो गया। ठीक है, चलिए जैसे शोभा हो गया आदि। अब देखिए हम देखते हैं अब नपुंसक लिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिए हमारा पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब हम देखते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या है, हम फल के शब्द रूप बना रहे हैं आकारांत में। ठीक है, फल के बना रहे हैं किसमें, आकारांत में। तो फल के कैसे बनेंगे, जैसे हमने राम के बनाए थे सेम वैसे ही किसके बनेंगे, फल के बनेंगे। लेकिन ये क्या है, नपुंसक लिंग है, फल क्या है, नपुंसक लिंग है। देखिए जैसे इसमें नपुंसक लिंग और भी है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। देखिए कैसे बनेगा, फलम फलम फलेन, फलाय फलात, फलस्य फले हे फले। तो ये क्या है, हमारा एक वचन है। देखिए इसको मतलब याद करने का भी आपको मैं बता देती हूँ। फलम फलम 2 बार हो गया, फिर आएगा आपका फलेन फलाए फलात। इसको आप टुकड़ों में बांट लीजिए, फलम फलम फलेन फलाए फलात, फिर है फलस्य
फिर फलियो, फलियो 2 बार हो गया। फिर है हे फली, जैसे हमने राम का बनाया था वैसे ही इसका बनना है हमारा, इसका फल का। फिर है फलानी, फलानी 2 बार हो गया। फले है, फिर फले भी है 2 बार हो गया। फिर है फलानाम फलेसु। तो ये कैसे याद करेंगे, फलानी फलानी, फले भी है, फलानाम फलेसु हे फलानी। ठीक है, तो ये हमारे किसके हो गए, फल के हो गए आकारांत नपुंसकलिंग। इसमें जैसे आप और जैसे कुसुम हो गया, पुस्तक हो गया, कमल हो गया, वन हो गया, जल हो गया, मित्र हो गया, बलम, नेत्र आदि। अगर इसमें से आपको कोई आता है तो आप ये सब क्या है, नपुंसकलिंग है शब्द रूप। अगर आपको आता है कि नपुंसकलिंग का एक किसी भी अपनी याद का एक वो बनाइए, सप्तमी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, किसी में भी दे सकता है। तो ये जो शब्द रूप मैंने आपको बताया है, कुसुम, पुस्तक, कमल, वन, जल, मित्र, बलम, नेत्र आदि, ये सब क्या है, नपुंसकलिंग है। आप ये बनेंगे कैसे, सेम इसी पैटर्न पे आपको बनेंगे। अब देखिए मैंने आपको आकारांत बता दिया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बता दिया। इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट रहता है इकारांत। इकारांत में मैंने बताया था कि जिस शब्द रूप के अंत में ई आता है तो वो क्या होता है, इकारांत होता है। अब उसके शब्द रूप बनाने को मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आगे देखते हैं हम इकारांत। इकारांत में हम किसके शब्द रूप बनाएंगे, मति, स्त्रीलिंग के। अब देखिए वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको करा रही हूँ। मति के एक वचन में देखते हैं, मति ही, मतिम, मत्या, मत्ये, मते, मते, मतु। इसको भी हम टुकड़ों में बांट के याद कर सकते हैं। मति ही, मतिम, मत्या, मत्ये, मते, मते, मतो। फिर है हे मते संबोधन में। आगे देखिए द्विवचन में है मति, मति, मतिभ्याम, मतिभ्याम, मत्यो, मत्यो 2 बार हो गया। हे मति, इसका द्विवचन का तो सभी का तीनों पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में सेम रहेगा, चाहे वो आकारांत हो या इकारांत हो। उसके बाद है बहुवचन, मत्य है, मति ही, मति भी, मतिभ्य, मतिभ्य, मतिनाम, मतिषु। ये भी लगभग सेम ही है। देखिए क्या है, मत्य है, मति ही, मति भी, मतिभ्य है, मतिभ्य, ये 2 बार हो गया। फिर है मतिनाम, मतिषु, हे मते। देखिए आपको ये शब्द रूप समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत मतलब इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया है, लेकिन आपको कल के एग्जाम में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इस टाइप से मिलेंगे कि मति के पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए अब हम देखते हैं धातु रूप। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम देखते हैं लकार। लकार क्या है, जो हमारे धातु रूप बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, लकार से। देखिए लकार जो होते हैं वो 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षण में सिर्फ 5 लकारों का ही वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरट लकार भविष्यकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब देखिए वर्तमान काल की पहचान क्या है, मतलब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टाइम की क्रिया जो है वो अब हो रही है। अब देखिए इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, किसकी, लट लकार की पहचान। अगर आपको इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें अनुवाद भी आ जाते हैं करने के लिए कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है कौन से उसका वाक्य है, लकार का, तो वह पढ़ता है। तो पहचान कैसे इसकी क्या है, ता, ती, ते आदि, ये किसकी पहचान है, लट लकार वर्तमान काल की। ठीक है, ता, ती, ते आदि ये किसकी पहचान है, लट लकार वर्तमान काल की। इंग्लिश में जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस होता है तो उसकी पहचान भी क्या है, ता, ती, ते, यही पहचान है उसकी, यही हमारे लट लकार की है। अब देखिए किसका अनुवाद आएगी कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पता चल जाएगा ता आ रहा है बीच में, सॉरी लास्ट
वर्तमान काल का है, तो आसानी से बन जाएगा। इसका जैसे धातु रूप आएगा कि पट धातु को किसमें बनाइए, लट लकार में बनाइए, तो मैं इसको आगे बताऊंगी। फिर है आपका लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल क्या होता है कि क्रिया जो है होके क्या हो गया, समाप्त हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, अब उसने कब पढ़ा ये नहीं पता, मतलब पता नहीं 1 घंटे पहले पढ़ा या 2 घंटे पहले पढ़ा या कल पढ़ा या परसों पढ़ा, कुछ नहीं पता, उसने पढ़ा, यानी कि क्रिया जो है वो होके समाप्त हो चुकी है। इसकी पहचान क्या है, था, थी, थे आदि। फिर है आपका लिरट लकार यानी कि भविष्य काल, यानी कि आने वाला कल, ठीक है। अब इसकी पहचान अगर हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान है कि आने मतलब क्रिया जो है वो होगी, मतलब आने वाले टाइम में होगी, कब होगी ये नहीं पता, 2 घंटे बाद अगर कोई कार्य किया जाएगा, 4 घंटे बाद किया जाएगा या आने वाले कल में किया जाएगा। तो इसकी पहचान क्या होगी, गा, गी, गे आदि, ठीक है। ये इसकी पहचान है कि वह पढ़ेगा या कब पढ़ेगा ये नहीं पता, क्योंकि हमें आने वाले कल का नहीं पता है कि वो 1 घंटे बाद पढ़ेगा, अगले दिन पढ़ेगा या 2 दिन बाद पढ़ेगा, यानी कि आने वाले कल का हम जिक्र हो रहा है इसमें, किसमें, भविष्य काल में। क्या है, लिट लकार, ये आपकी पहचान हो गई। फिर है आपका लोट लकार, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक क्या होता है, जब हम किसी को किसी चीज के लिए आदेश देते हैं, कि जैसे हमारा एक सर्वेंट हो गया, जैसे हमारा नौकर है, तो हम उसको कहेंगे कि तुम यह कार्य करो, तो क्या हो गया, उसमें हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, यानी कि आज्ञार्थक हो गया। जहाँ पे आपको कोई संबोधन ऐसा मिल रहा है कि जिसमें आज्ञा दे रहा है या फिर आदेश मिल रहा है या कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या है, आज्ञार्थक हो जाएगा। क्या है इसकी पहचान, आदेश, आदेश देना, आदेश देना हो गया, और जैसे कि पता है आदेश देना हो गया, या किसी को प्रार्थना करना हो गया, प्रार्थना, ठीक है। या फिर किसी से हेल्प मांगने के लिए कुछ भी हो, तो वो सब किसमें आएगा, आज्ञार्थक में आएगा। फिर है आपका विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार क्या है, चाहिए के अर्थ में, वो भी क्या है, इसकी तरह ही सेम है कि किसी को कोई हेल्प चाहिए है, या जैसे जहाँ पे आपको वाक्य में ये चाहिए दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है आपका विधिलिंग लकार है। इसको बनाने के मैं आपको धातु रूप बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं हम लट लकार, ठीक है। लट लकार को बनाएंगे हम सब। इसमें कौन सा धातु रूप लेंगे, हम ले रहे हैं पठ धातु, इसका होता है पढ़ना। तो देखिए इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, मैंने क्लास में भी आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसको देखिए ध्यान से, तीनों वचनों में बताएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब हम धातु रूप बनाते हैं तो उनको हम तीनों पुरुषों में बनाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए शॉर्ट में बता रही हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए जब हम धातु रूप बनाते हैं तो जो हमारे पांचों लकार है, मैं उसकी एक एक आपको ऐसे शॉर्ट में कुछ समझाऊंगी कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए जैसे हम पट धातु को किसमें बना रहे हैं, लट लकार में, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ती, ती, थे, अंति, सी, थे, सॉरी यहाँ पे थे, सी, थे, आमी, आवे, आम। ये क्या है, आप ये याद कर लीजिए, आप ये अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको लट लकार का कोई भी धातु रूप मिल जाए आप आसानी से बना लोगे, सेम इसी पैटर्न में बनेगा। आप देखिए कैसे बनेगा, हम पट के बना रहे हैं ना, पट्टी, पटता है। अब देखिए यहाँ आएगा पठंती, तो जो
पठामी, पठावे, पठामे। ये आपके किस में है? लट लकार में है, पट धातु के। इसमें आपको हंस हो गया, लिख हो गया, चल हो गया या भव हो गया, कोई सा भी धातु रूप आपको मिल जाए सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और है कि जो इसमें विसर्ग होते हैं वो आपके विसर्ग इसमें एल के आकार में लगते हैं। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि लिखते हुए कि मैंने जो आपके टेस्ट हुए थे यूनिट टेस्ट, मैंने काफी सारे बच्चों की ये मिस्टेक देखी है कि उन्होंने जो विसर्ग लगाए हैं वो गलत जगह पर लगाए हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब आप लट लकार में धातु रूप बनाते हैं तो जो विसर्ग लगते हैं वो एल के आकार में लगते हैं। हमेशा ये चीज याद रखना कि विसर्ग और कहीं भी नहीं लगते, बस इन तीनों द्विवचन के तीनों रूपों में लगते हैं और बहुवचन के लास्ट में लगते हैं, यानी कि आपका एल बन गया। चलिए देखते हैं हमारा लंग लकार। चलिए देखते हैं लंग लकार भूतकाल। इसमें हमारा हम बना रहे हैं भव धातु को। तो भव धातु देखिए, ये इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप इसको ध्यान से देख लेना, इजीली आपके शब्द रूप धातु रूप बन जाएंगे। क्या है एक वचन में? तय, ताम, अन। यहाँ पे सिर्फ विसर्ग आएगा, तम, तय, अम, बै, मैं। तो अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। भवत, भवताम, भवन। जो आपका ए था वो बै में मिक्स हो गया, भवन। तो यहाँ हो जाएगा भवै, भवतम, भवत। फिर क्या है? भवम, 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 भवम। अब देखिए ये क्या है, देखिए ये बन गया हमारा भवत, भवताम, भवन, भवै, भवतम, भवत, भवम, भवा, भवम। ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने आपको एक और बताया था कि जब हम लंग लकार भूतकाल बनाते हैं तो चाहे कोई सा भी धातु रूप हो, उसको ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तो आपको बताई दी है। उसकी एक और खास बात है कि उसके सबसे पहले उसमें आ लगा होता है। याद आया आपको? क्लास में मैंने बताया था कि जब लंग लकार हम धातु रूप बनाते हैं तो उसकी खास पहचान क्या है? उसके शुरू में आ लगा होता है। तो क्या हो गया? ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भवै, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाम, ए भवाम। तो ये क्या है? ये इसका मतलब सही रूप में लिखा हुआ है धातु का। इसकी पहचान अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि जैसे मध्यम पुरुष दिया हुआ है ए भवै, ए भवतम, ए भवत, कि इसको बताइए कि ये कौन से लकार का धातु रूप है और कौन से पुरुष का है। तो आपको क्या पता, कैसे पहचान होगी कि कौन से का है? चाहे वो भव के हो या हंस के हो, लिख के हो, चल के हो, कोई से भी धातु रूप आपको मिल जाए लंग लकार में लिखे हुए, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ होगा? उसके सामने आ लगा हुआ होगा। जिस भी धातु रूप में सबसे शुरू में आ लगा हुआ है, आंख बंद करके बता दीजिए कि लंग लकार का है ये। ठीक है? तो आपको एग्जाम में भी या तो इसके तीनों लिखने को आएंगे, तीनों पुरुषों में, या फिर किसी एक पुरुष का लिखा हुआ होगा और आपको सिर्फ उसकी पहचान करनी है। पट्टी, पट्टा, पठंती वो किसका है? लट लकार का है। और ए अगर किसी के सामने लगा हुआ है तो वो लंग लकार का है। चलिए देखते हैं लट लकार भविष्यकाल। चलिए देखते हैं हमारा आगे लट लकार, लट लकार भविष्यकाल। अब इसमें हम बनाएंगे किसके? पट धातु के बनाएंगे हम। ठीक है? किसके बनाएंगे? पट धातु के बनाएंगे। मैं पट के इसलिए बता रही हूं आपको क्योंकि हमने पट धातु के लट लकार में बनाए थे, और जो हमारा लट लकार बनता है वो किसकी तरह बनता है? सेम लट लकार की तरह बनता है। बस इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो इष्यति इसमें जोड़ देते हैं, बाकी सेम जो पैटर्न है वो किसका है? लट लकार का है। जैसे कि देखिए पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत है, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामि। यानी कि पठति, पठ्य, पठन्ति, पठसि, पठ्य, पठत, पठामि, पठावै, पठामे। क्या है? लट लकार है, लेकिन सिर्फ हमने इष्यति इसमें लगा दिया है तो ये क्या बन गया है?
प्रकार का बन गया है। तो बस ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि अगर किसी भी धातु रूप में आपको ये ईष्यति अगर मिल जाए तो क्या है, आंख बंद करके लगा देना कि लिट लकार का है, भविष्य काल का। ये मत सोचना कि ये पठ धातु का है या हस का है, चल का है, कोई सा भी। अगर ये ईष्यति आपको दिख रहा है और आपको आ जाए कि कौन से लकार का है तो बता देना कि लिट लकार भविष्य काल का है। सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ये बताई है। और इसमें भी जो विसर्ग लगते हैं वो एल के आकार में ही लगते हैं। पठिष्यति, पठिष्यत्या, पठिष्यन्ति, पठिष्यस्या, पठिष्यत, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं लोट लकार। लोट लकार में जो हमारे पठ धातु के बनेंगे वो देखिए कैसे बनेंगे। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है। देखिए ये मैंने लिख दिया है पठतु, पठतात, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठेव, पठेम। अब देखिए ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसको आप देखिए, इसकी जो आप शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो आपको कैसे है बनानी इजली। तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु, ए, ताम, तै। फिर क्या है, आनी, आवे, आमे। तो ये क्या है आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई। इसको आप लिख लेना, क्योंकि मैंने अलग से लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथ हो रही थी, लेकिन बस आप इसको समझ के लिख लेना। तू, ताम, अंतु, ए, ताम, तै, आमी, आवे, आमे। इसको आप शॉर्ट में लिख लेना। और इसके धातु रूप कोई से भी हो, इसके लोट लगा के कोई सा भी हो, हंस हो, चल हो, वो सब कैसे बनेंगे इसी के अनुसार आपके मिल जाएंगे वो। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठेम, पठेम। ठीक है, चलिए देखते हैं विधिलिंग। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में कैसे बनेगा देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख दी है। एक, एताम, एयु, विसर्ग, एकम, एक, एयम, एव, एम। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इसको, ये ए हट जाएगा, पठे। ठीक है, फिर यहाँ पे ए हट जाएगा, पठे ताम। यहाँ पे भी ए हट जाएगा, पठेयु। फिर यहाँ पे हो जाएगा पठे, फिर यहाँ पे पठेतम, पठेतम, पठेत, फिर यहाँ पे पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, ये आपका मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है। और आप कोई से भी धातु रूप आपको मिल जाए इसके अनुसार आप बना लेंगे। देखिए आपको मतलब मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे ये जो मैंने आपको धातु रूप और शब्द रूप बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। और कल के एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें से आपको शब्द रूप और धातु रूप में से आपको 4-5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ाए हैं उसमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। चलिए आगे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोलूँगी, बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।